कराची में गरज चमक के साथ बारिश, जल्द हल हो गया। रात गए क्लिफ्टन, डिफेंस, मलीर, गुलशन इकबाल, जौहर, नाजाबाद, मेट्रोवेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, रिमझिम जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। दादू, गोरख हिल स्टेशन पर भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश। कोयटा, चमन, मस्तूंग, कल्लात और पशीर में भी बादलों की घन गरज। शिमाली इलाकों में बर्फबारी जारी। कराची में पहली बूंद पड़ते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 208 फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। जुबली में एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। शाहराह फैसल पर बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ गई। खातून ड्राइवर जख्मी। लियाकताबाद में सड़क बैठ गई। मुतादिद मोटरसाइकिल सवार जख्मी। राना सनाउल्लाह हाजिर हो। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT ने आज तलब कर लिया। कैंप ऑफिस तलबी का समन जारी। मुश्तरका तहकीकाती टीम साबिक वजीर कानून पंजाब से सानिया मॉडल टाउन पर पूछगछ करेगी। नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने से मुतालिक अपील पर भी समाअत होगी। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा मिलनी चाहिए थी। नैब की सजा। आसिफ अली जरदारी ने जालसाजी कहें या धोखाधड़ी कहें, उसके तहत अपने असासे छुपाए। जो शख्स अपने असासे छुपाए वो सादिक और अमीन नहीं रहता। कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान आज अपने वकील के जरिए असासे छुपाने के मामले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। आसिफ अली जरदारी की अमेरिका में मुबैना फ्लैट की दस्तावेजात और जाहिर न किए गए असासों की तफसीलात दरख्वास्त के साथ जमा कराई जाएंगी। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस का कहना है एहतिशाम अहमद मज़ार कायद ट्रैफिक पुलिस चौकी पर तैनात था। पुलिस वाले खड़े थे सामने, 2 मैंने उनसे बोला क्यों फायर मारे आपने? वो कह रहे थे हमने नहीं मारे, डकैतों ने मारे। वहाँ कोई बंदा इधर गली के अंदर हमारे अलावा ना कोई डकैत ना कोई। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से मियां बीवी जख्मी। अदनान को सर और बीवी साकिबा को पसली में गोली लगी। जिना अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े पर पुलिस एहलकारों की गफलत सामने आ गई। मुसल्लह मुल्जिमान सरकारी SMG छीन कर फरार हुए तो एहलकार ने मुजाहमत की, जिस पर 2 तरफा फायरिंग हुई। SSP कोरंगी का दावा, एहलकार जेर हिरासत। ऐनी शाहिद का कहना है 2 अफराद पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जख्मी हुए। शान के कुछ अर्सा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और जीशान की कार भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। पंजाब हुकूमत ने साहिवाल वाक़े में मरने वाले जीशान को दहशतगर्द करार दे दिया। वज़ीर कानून पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साहिवाल के मकतूलीन के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा गाड़ी से 2 खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद हुआ। जीशान के घर में दहशतगर्दों की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। जीशान की गाड़ी भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। JIT तयन करेगी कि जीशान और खलील का क्या ताल्लुक था। दहशतगर्दों का पीछा ना किया जाता तो बड़ी तबाही फैला सकते थे। मासूमों की जान बचाई गई। महकमा दाखिला पंजाब ने JIT में 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया। मेरा बेटा पूरे इलाके जितों न्यू स्कूल मालिक टाउन पढ़िया उतों जाके पता कर लो। मेरा बेटा मालिक टाउन न्यू स्कूल मैट्रिक करके आया, ICS आया है।
बेटे की जुदाई में मां का रो रो कर बुरा हाल, लेकिन पंजाब हुकूमत के नजदीक ज़ीशान सिर्फ दहशतगर्द। वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सवाल उठ गए। लाहौर से साहिवाल तक 3 घंटे का सफर, क्या रास्ते में कोई नाका नहीं था? कहीं तलाशी नहीं ली गई? किसी भी मकाम पर रोका क्यों नहीं गया? जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ज़ीशान दहशतगर्द था तो मज़ाहमत क्यों नहीं की? मुबैना मुकाबले के बाद असलहा जमीन खा गई या आसमान निकल गया? राजा बिशारत सीटीटी के वकील बने रहे, कोई पेशरफ्त रिपोर्ट पेश ना कर सके। हाफिज जो है कातिल बन जाए तो फिर मुआशरे कायम नहीं रहते, कायद कौम के सामने आने चाहिए। पुलिस का यही काम है कि दहशत फैलाकर लोगों की जुबान बंद करे। अगर दहशतगर्दी ये चीज नहीं है तो और किस चीज का नाम दहशतगर्दी है? सानिया साहिवाल पर अपोजिशन का सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। साहिवाल वाक़या पैगाम है कि नए पाकिस्तान में शहरी बच्चों के साथ घरों से बाहर ना निकलें। बेगुनाहों का कत्ल गुड गवर्नेंस के झूठे दावेदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। हमजा शहबाज ने कहा, महाफिज कातिल बन जाएं तो माशरा कायम नहीं रह सकता। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। सिराजुल हक कहते हैं, वजीर आजम और वजीर आला वाक़े पर संजीदा नहीं। अफसोस की बात है साहिवाल वाक़े की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई। सानिया साहिवाल के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पंजाब असेंबली में जमा। CTT टीम ने जाली मुकाबला दिखाया। ऐवान को सारे मामले के हकायक से आगाह किया जाए। नोटिस का मतन। आर्मी चीफ कहते हैं, इलाका इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में देरपा अमन इंतहाई जरूरी है। तमाम रुकावटों के बावजूद इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से सेंटकॉम के सरबरा जनरल जोसेफ की मुलाकात। पाक अमरीका अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल वफूद में इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, अफगान मुसालती अमल भी ज़ेरे गौर आया। जनरल जोसेफ कहते हैं, खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सशार और मैं हूं सलमान मिर्जा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। QTVtutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.